ऑस्ट्रेलिया में एक शॉकिंग रिपोर्ट जो 2 अक्टूबर को आई, पर किसी ने उस पर मतलब ध्यान नहीं दिया, पर हल्की हल्की यूनिवर्सिटीज़ ने उसके बिहाफ पे काम करना शुरू कर दिया इंटरनली, और मेल्स आना शुरू हो गए रिक्वायरमेंट चेंजेस के। 2 अक्टूबर को जो रिपोर्ट आई, आज हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ऐसे ही आप वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। ऑस्ट्रेलिया में जो पार्टी की गवर्नमेंट बनी वो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी। हमने सबको पता है कि जो लेबर पार्टी का रिकॉर्ड अभी तक रहा है वो इमिग्रेशन पे, कोई भी गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन के साथ, मतलब इमिग्रेशन एक मुद्दा वहाँ पर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में हॉट टॉपिक रहता है, उसके ब्याह पर वो खेलते हैं। लेबर पार्टी हमेशा से जो इमिग्रेंट्स हैं या पॉलिसीज़ हैं उसको स्ट्रिक्ट करने पे रहती है। वो नॉर्मल वहाँ सिटीजन्स को ये दिखाती है कि हम इमिग्रेंट्स को टाइट करके आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करेंगे, जो भी एक पॉलिटिकल व्यू होता है किसी भी गवर्नमेंट का। हालांकि लेबर गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने से वैसे ही चीज़ें चेंजेस करनी शुरू कर दी थी। अभी एक जो शॉकिंग रिपोर्ट जो आई है 2 अक्टूबर को, एक ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक थिंक टैंक का काम करता है, उसने एक रिपोर्ट इशू की, और रिपोर्ट इशू में बहुत बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं और प्लस रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं जिस पे वो आगे काम कर सकें। तो उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एक रिपोर्ट तैयार की और रिसर्च वर्क किया, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट आता है, जो स्टूडेंट आता है उसका 50% स्टूडेंट ही पहले तो वो ग्रेजुएट होता है और पास आउट होता है, और 50% जो ग्रेजुएट पास आउट होता है उसमें से सिर्फ 50% स्टूडेंट ही लायक होते हैं जो हाई लेवल की जॉब्स या जो एक मिनिमम वेजेस जॉब हैं, $53,000 की ईयरली पैकेज का आप जॉब ही सिक्योर कर पाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लो लेवल जॉब्स में ही अपना गुजारा करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स तो जो अपनी डिग्रीज भी कंप्लीट नहीं कर पाते, फिर वो वोकेशनल कोर्सेज पे आगे लटकते रहते हैं, अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते रहते हैं, जो एक लूप होल्स हैं इमिग्रेशन के अंदर उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो उन्होंने ये खुलासे किए कि इस पे आपको कैसे काम करना है, और सजेशन भी दिए हैं गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूट्स को, कैसे इस पे काम करना है। तो उन्होंने पहले सजेशन में ये कहा कि जो टेम्पररी वीज़ास हैं उनको कट डाउन करा जाए, उसमें सिकनेस लाई जाए, उसमें क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इनरोल किया जाए ताकि हमारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन की जो रेपुटेशन डाउन हो गई है उसको हम इंक्रीज कर सकें। देन उन्होंने कहा कि कट डाउन कर दिया जाए पीएसडब्ल्यू में, बिकॉज पीएसडब्ल्यू के लालच में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स सिर्फ उस मकसद से आते हैं, तो पीएसडब्ल्यू में कट डाउन कर दिया जाए। राइज इन इंग्लिश रिक्वायरमेंट, जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है और राइज कर दिया जाए, रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी जाए ताकि क्वालिटी स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आ सके। वीज़ा एक्सटेंशंस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो ख़त्म की जाएं ताकि जो अनक्वालिफाइड, अनस्किल्ड जो हमारे यहाँ पर बंदे हैं वो इस लूप होल्स का फ़ायदा ना उठा पाएँ। बिकॉज उन्होंने एक खुलासा ये भी किया कि जो ग्रेजुएट होते हैं, जो जॉब सिक्योर करते हैं, उसमें से 1/3 ऑफ ही ग्रेजुएट्स आगे पीआर के लिए कंटिन्यू या एलिजिबल हो पाते हैं। तो जो एक बहुत बड़ा डिप या बहुत बड़ा गैप है बिटवीन पासिंग आउट, इनरोलिंग स्टूडेंट्स और कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, अगर ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आगे गवर्नमेंट काम करती है, हालांकि चांसेस बहुत हाई हैं कि करेगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया जाना बंद हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज लेबर गवर्नमेंट इस चीज़ को ऑलरेडी रिफाइन करने में लगी हुई है। पर जहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट जो पढ़ने जाता है और प्रॉपर रिसर्च वर्क करके जा रहा है, उसके लिए चीज़ें ईजी होने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर।